आरजेडी महागठबंधन इस बार लड़ाई में वहां पे नहीं। पप्पू यादव साइलेंट है। पप्पू यादव बहुत कुछ इस बार नहीं करने जा रहे हैं। पप्पू यादव ना किसी को समर्थन कर रहे हैं, ना ही किसी का विरोध कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी आपको दूर दूर तक रुपौली में नजर नहीं आएगा। इस बार सीपीआई वामदल जो है आपको दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। सिर्फ और सिर्फ आरजेडी चुनाव लड़ रहा है। एक व्यक्ति शंकर सिंह जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। जेडीयू की तरफ से कलाधर प्रसाद मंडल, तो राजद की तरफ से बीमा भारती। चूंकि त्रिकोणीय लड़ाई है, बीमा भारती खुद मैदान में है, चूंकि वो विधायक थी। गंगोता जो अलग अलग क्षेत्रों में पहचान है, गंगोता जाति की आबादी सबसे बड़ी आबादी। जो मुसलमानों की नाराजगी है लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को लेकर, वो दिखा लोकसभा चुनाव में। जेडीयू लीड करती दिख रही है। दूसरे नंबर पर शंकर सिंह दिख रहे हैं। तो मुकेश सहनी ऐसा भी हो कि आरजेडी के साथ खेला कर दे, अब मल्लाहों को कह दे कि भाई वोट मत कीजिए। बीमा भारती की मानो जमानत जब्त पूर्णिया में हो गई। आरजेडी का इज्जत जो दाव पर लगा था वो पूरी तरीके से मुसलमानों के वादी है। अब आप कहेंगे कि भाई मुसलमान लालू प्रसाद यादव को नेता मानते हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। हमारे साथ हमारे सहयोगी बिरजू मौजूद हैं और चर्चा रुपौली के विधानसभा चुनाव पे होगी। उपचुनाव जो हो रहा है रुपौली में, उस पर चर्चा होगी कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा। जेडीयू की तरफ से कलाधर प्रसाद मंडल, तो राजद की तरफ से बीमा भारती, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह मैदान में है। कौन किस पर भारी, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी बिरजू हैं लोकसभा चुनाव में जब पूर्णिया में घूम रहे थे, उस वक्त रुपौली में काफ़ी समय व्यतीत करने के बाद, वहाँ के जातीय समीकरण को जानने के बाद अब चर्चा रुपौली के उपचुनाव पर होगी। क्या लगता है कौन किस पर भारी? देखिए, रुपौली में 10 तारीख को वोट डाले जाएंगे। कौन होगा वहाँ का विधायक, अगला विधायक, इसको लेकर संशय बरकरार है। क्योंकि जो वहाँ की लड़ाई है या फिर जो जातीय समीकरण है, उस लिहाज से शशांक अगर आप देखेंगे तो यह कहना मुश्किल है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। क्योंकि त्रिकोणीय लड़ाई है। बीमा भारती खुद मैदान में है, चूँकि वो विधायक थी और जेडीयू से इस्तीफा देती है। विधानसभा की सदस्यता, विधानसभा सदस्य भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आरजेडी से टिकट लड़ी, आरजेडी से टिकट मिला उनको, लोकसभा का चुनाव लड़ी। वो अलग बात है कि बीमा भारती का जलवा नहीं दिखा। बीमा भारती की मानो जमानत जब्त पूर्णिया में हो गई। आरजेडी का इज्जत जो दाव पर लगा था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। पूर्णिया और सीमांचल के क्षेत्र में आरजेडी कोई चमत्कार नहीं कर पाई। शंकर सिंह मैदान में है, निर्दलीय हैं, और शंकर सिंह की राजनीतिक तौर पे जो पकड़ है रुपौली में, वो अच्छा खासा माना जाता है, क्योंकि वहाँ से वो विधायक भी रहे हैं। कलाधर मंडल भी जेडीयू से हैं, तो लड़ाई त्रिकोणीय है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई बीमा भारती विधायक थी, आरजेडी के साथ आ गई है, तो बीमा भारती की आसानी से वापसी हो जाएगी। लेकिन जातीय समीकरण जो है कुछ और ही इशारा कर रहा है। देखिए, वहाँ का जो जातीय समीकरण है, शशांक आप भी रुपौली घूमे हैं, हम भी बहुत समय रुपौली में दिए हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर इधर 10 दिन की बात कर ली जाए, तो वहाँ धानुक, मंडल, गंगोता जो अलग अलग क्षेत्रों में पहचान है, गंगोता जाति की आबादी सबसे बड़ी आबादी है। जो अपने आप को वो नीतीश कुमार की जाति यानी कुर्मी मानता है, एक दूसरे के दोनों जो है भाई भाई मानते हैं। और जो गंगोता जाति का नेता है या फिर जो गंगोता जाति जो अपना नेता मानता है, वो नीतीश कुमार को अपना नेता मानता है। चाहे वो लौकुश के आधार पे हो या फिर गंगोता हो, कई क्षेत्रों में मंडल लगाते हैं लोग, धानुक हैं, तो वो नीतीश कुमार को नेता मानते हैं। ये सत्य है। ये उसी प्रकार से सत्य है जैसे यादव लालू प्रसाद यादव को नेता मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो गंगोता है वो नीतीश कुमार को नेता मानते हैं। और उस गंगोता की आबादी रुपौली के क्षेत्र में सबसे बड़ी आबादी है। दूसरे नंबर पर वहाँ जो आबादी है वो मुसलमानों की आबादी है। अब आप कहेंगे कि भाई मुसलमान लालू प्रसाद यादव को नेता मानते हैं। MY आरजेडी का कोर वोट बैंक है, लेकिन MY जो गणित है, जो समीकरण है, वो सीमांचल को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्षेत्रों में दिखता है और इसका असर भी होता है। बीते लोकसभा चुनाव में दिखा। लेकिन सीमांचल के क्षेत्रों में जो मुसलमानों की नाराजगी है लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को लेकर, वो दिखा लोकसभा चुनाव में। पप्पू यादव चुनाव जीत गए, मुसलमानों का खूब समर्थन मिला। और हम लोग जब वीडियो कर रहे थे, मुसलमानों से बातचीत कर रहे थे, तो आरजेडी को लेकर गुस्सा था कि आरजेडी हर बार वोट तो ले लेती है, लेकिन मुसलमानों को उनके हक जो है वो नहीं देती है। तो क्या गारंटी है कि इस बार मुसलमान वोट दे देंगे? अब बात हो यादव की। यादव लालू प्रसाद यादव कहने में वोट दे देंगे, लेकिन वहाँ की जो राजनीति है यादवों की राजनीति नहीं है। और इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति शंकर सिंह जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। शंकर सिंह राजपूत समाज से आते हैं, राजपूतों की भी ठीक ठाक आबादी है। और पिछली बार शंकर सिंह जब लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते 2020 में, तो
दूसरे स्थान पर थे, 47-48 हज़ार वोट शंकर सिंह को मिला था, दूसरे स्थान पर थे। तो इस बार ऐसा देखा जा रहा है, जो वहाँ के राजनीति को समझते लोग, चाहे वो नेता हो पत्रकार हो, ऐसा मान रहे हैं कि आरजेडी महागठबंधन इस बार लड़ाई में वहाँ पे नहीं है पिछली बार की तरह। पिछला बार हुआ क्या था, बीमा भारती जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी तो वो जीत गई और दूसरे नंबर पर लोजपा के शंकर सिंह थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जेडीयू लीड करती दिख रही है, दूसरे नंबर पर शंकर सिंह दिख रहे हैं और तीसरे नंबर पर आरजेडी दिख रही है, जैसा कि पूर्णिया के लोकसभा चुनाव में परिणाम में आपको झलका होगा। तो पूरी तरीके से लड़ाई त्रिकोणीय है और उस लड़ाई से आरजेडी जो है वो 3 नंबर पर अब तक दिख रही है। अब तक 3 नंबर पर दिख रही है आपको। अगर 3 नंबर पर आप भेज रहे हैं तो दूसरे नंबर पर किसको? शंकर सिंह है। शंकर सिंह पिछली बार भी दूसरे नंबर पर थे। शंकर सिंह राजपूत समाज से हैं तो जाहिर सी बात है कि राजपूतों का वोट वो काटेंगे। रॉबिन हुड छवि है प्रकाश करोगों में, तो पिछले बार वही शंकर सिंह चुनाव लड़े थे। पप्पू का जलवा वहां दिखे। पप्पू यादव साइलेंट है। पप्पू यादव बहुत कुछ इस बार नहीं करने जा रहे हैं। पप्पू यादव ना किसी को समर्थन कर रहे हैं ना ही किसी का विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, पिछले बार पासवान शंकर सिंह को वोट किया था, पासवान भी ठीक ठाक वादी है, लेकिन वो पासवान इस बार एनडीए को वोट कर रहा है, मतलब कलाधर मंडल को वोट कर रहा है। राजपूत पिछले बार भी वोट नहीं किया था, इस बार भी राजपूत वोट नहीं कर रहा है। कलाधर मंडल का अपना भी वोट 6 से 10 हज़ार है, वो भी है, 8-10 हज़ार वोट वो चुनाव लड़कर लाते रहे हैं, तो वो वोट भी कलाधर मंडल के साथ है। दूसरी जो बड़ी बात है कि पिछली बार कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ी थी, पिछली बार बाकी सहयोगी दल भी चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार क्या है, इस बार कांग्रेस पार्टी आपको दूर दूर तक रुपौली में नजर नहीं आएगा। इस बार सीपीआई वामदल जो है आपको दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ आरजेडी चुनाव लड़ रहा है। और आरजेडी का कैडर क्या है भाई? मुसलमान और यादव। सीमांचल पूर्णिया के क्षेत्र में मुसलमान में भी भयंकर नाराजगी आरजेडी को लेकर है। तो कुल मिलाकर लड़ाई त्रिकोणीय है। जो लोकसभा में दिखा वही अब विधानसभा में भी दोहरा सकता है, मैं ये दावे के साथ नहीं कर सकता, लेकिन वो दोहरा सकता है। अब एक और जो नए नवेले दल हैं एनडीए महागठबंधन में, मुकेश सहनी जो मल्लाह वोट पर दावा करते हैं, मुकेश सहनी भी नहीं दिख रहे हैं। अब मुकेश सहनी वहां जाकर बैठक करते हैं, तो सवाल है कि बैठक में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोगों को क्या कहा? बड़े रिसोर्ट में, मेफेयर, हाँ, मेफेयर में, चाहे जहां भी करें, तो उस बैठक में बंद कमरे में उन्होंने या तो ये भी कह सकते हैं कि भाई आरजेडी को वोट मत कीजिए, या अगर किए तो फिर ग्राउंड पर दिख क्यों नहीं रहे हैं। तो मुकेश सहनी ऐसा भी हो कि आरजेडी के साथ खेला कर दे, अब मल्लाहों को कह दे कि भाई वोट मत कीजिए, क्योंकि मेरे साथ आरजेडी ने खेला कर दिया हर बार की तरह इस बार भी, ये भी हो सकता है। बंद कमरे में क्या बात हुई कौन जानता है। आप बंद कमरे में बात करके संगठन के लोगों के साथ पोस्ट करते हैं फेसबुक पर कि भाई हमने रुपौली उपचुनाव को लेकर बैठक किया, तो फिर ग्राउंड पर क्यों नहीं उतर रहे हैं आप? ये भी सवाल है। तो इसलिए बीमा भारती की वापसी नहीं दिख रही है। जेडीयू वापसी करती दिख रही है, लेकिन बीमा भारती को लोग या तो सीरियस नहीं ले रहे हैं, या तो उनकी पति और बेटे के कारण जो माहौल बना है पूरे क्षेत्र का, बाहुबली का जो माहौल बना है, उसके कारण लोग छिटक रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो गंगोता समाज है वो नीतीश कुमार को नेता मानता है, वो जेडीयू का कोर वोटर है, तो जेडीयू को क्यों छोड़े? वो छोड़ने भी नहीं जा रही है। लड़ाई त्रिकोणीय है, लेकिन त्रिकोणीय लड़ाई में आरजेडी अपने आप को तीसरे स्थान पर देख रही है, यह आरजेडी भी मान चुकी है। चलिए, तो बीमा भारती का हाल वही होगा जो लोकसभा में हुआ था। तीसरे नंबर पर लोकसभा में भी थी, विधानसभा में भी तीसरे नंबर पर जाते हुए नजर आ रही हैं। पहले नंबर पर कलाधर मंडल, दूसरे नंबर पर शंकर सिंह और तीसरे नंबर पर बीमा भारती जाने वाली है। देखिए, उपचुनाव हो रहा है, बीमा भारती का ही ये सीट रहा, जेडीयू से जब राजद में गई तो ये सीट खाली हुआ और उपचुनाव हो रहा है, और ये सीट बीमा भारती के हाथ से बाहर जाते हुए नजर आ रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।